हेलो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने 70 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब आज की वीडियो में हम लोग 70 से 90 क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चन नंबर 91 टू 95 आप लोग का आरसी दिया है और उसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हैं, उस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन है। अगर आप लोग को वो सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगी क्योंकि वो थोड़ा सा आरसी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग की डिमांड होगी तो मैं करा दूंगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 70 टू 90 क्वेश्चंस। ओके, सो दिस इज प्रियंका कुमारी, a research scholar and UGC NET qualified with the National Fellowship Award। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। हमें इसमें रीअरेंज करना है। ओके, अरेंज द फ्लोइंग स्टेप्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। क्या कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट का कौन सा ऐसा सीक्वेंस है, उसे लगाना है सीक्वेंस में। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या आएगा, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई एंड सेग्रीगेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। देन आइडेंटिफाई हो जाएगा, फिर हम उसको रिव्यू करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, रिव्यू करने के बाद फिर आइडेंटिफिकेशन होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की, फिर हम लोग उसके बाद करेंगे रिव्यू। ओके, परफॉर्मेंस की रिव्यू करेंगे, देन हम लोग रिपोर्टिंग तैयार करेंगे। ठीक है, पहले होगा आपका डी कहाँ पे है, डी में एक ही ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं, बड़ा आसान है ये। पहले डी आया पहले नंबर पे, फिर बी आया हमारा, फिर ए, ई, देन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कब इंक्रीज होगी, कैन बी इंक्रीज्ड वाई फ्लोइंग अप। इनमें से आपको बताना है कि कब कब इंक्रीज होगी कंट्रीब्यूशन मार्जिन। चलिए देखते हैं वन बाय वन। इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, हम अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट बढ़ा देते हैं तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। देन चेंजिंग द सेल्स मिक्सर एंड सेलिंग मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फॉर विच द पीवी रेशियो इज हायर। पीवी रेशियो हायर करने के लिए मीन्स बढ़ाने के लिए, इसको भी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे सेल्स मिक्सर में। इससे क्या होगा कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स होंगे। ओके, ये भी हो जाएगा ए एंड बी। सी में क्या कहता है, कीपिंग द मार्जिनल कॉस्ट अनचेंज्ड। अगर मार्जिनल कॉस्ट को अनचेंज्ड कर देंगे तो इसमें तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, फिर मार्जिनल इंक्रीज कैसे होगा, सी नहीं होगा। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स के अमाउंट इंक्रीज नहीं करेंगे और डिक्रीज भी नहीं करेंगे सेलिंग प्राइस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 का ए एंड बी, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, if the SSC is engaged in business of growing and manufacturing tea in India, एग्रीकल्चर इनकम से आपको बताना है कितना परसेंट होगा इनकम। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम से होता है 60%। वहीं पे अगर कॉफ़ी की बात हो तो 65% होता है एग्रीकल्चर इनकम से। ओके, नेक्स्ट, ए इज एंटाइटल्ड टू चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 80 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, और इनके 3 बच्चे हैं, फॉर 3 चिल्ड्रन it amounts to 240 per month. It will be exempted to the extent to which one of the following, इनमें से कौन है जो कि इनको एग्जेम्पशन मिलेगा, तो वो होता है फ्रेंड्स 160 रुपये पर मंथ।
इनमें से दोनों में से कोई नहीं होगा, 160 रुपये पर मंथ होता है। नेक्स्ट, which one of the following statistical identities are used full in comparing two regression equation based on different sample size? इसका एडजस्टेड आर स्क्वायर निकालना होता है। इससे हमारा पता चल जाएगा कि दो इक्वेशन के बीच कंपैरिजन कैसे किया जाएगा, क्या कंपैरिजन है। ओके, तो हम क्या निकालेंगे, एडजस्टेड आर स्क्वायर। नेक्स्ट में आप लोग को लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है लाइफ साइकिल किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, ऑफ अ बिजनेस फर्म। क्वेश्चन नंबर 76। चलिए लगाते हैं हम लोग सीक्वेंस में। सबसे पहले क्या उठाएंगे, स्टार्टअप, डी। स्टार्टअप के बाद सरवाइव कैसे करेगी वो फर्म या फिर बिजनेस, बी। बिजनेस सरवाइव भी कर गया तो उसकी एक्सपेंशन कैसे होगी, फिर एक्सपेंशन को लगाएंगे हम लोग। एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन कैसे करेंगे, देन डिक्लाइन होगा, ई। ऑप्शन नंबर डी। एंड नेक्स्ट वन इज, आप लोग को निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, किसी भी कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यहाँ पे EBIT दिया हुआ 35 लाख, 15% ऑफ टर्म लोन 50 लाख का 15% निकालेंगे। वर्किंग कैपिटल टर्म लोन बैंक से लिया इन्होंने और इसकी रेट दर है 20%, 30 लाख का निकालेंगे। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये 10 लाख है। फ्रेंड्स, जो 10% है ना, इसका हमें डिविडेंड पे करना होता है। पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टेड 14%, तो हम लोग 15 लाख का निकालेंगे 14%। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता ही क्या है, इसका फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना इंटरेस्ट हमने पे किया। टर्म लोन पे 50 लाख का 7.5 लाख आ जाएगा, 30 लाख का 20% आएगा। और ये जो डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड जो 10% प्रेफरेंस शेयर है, इस पर हम डिविडेंड देते हैं, तो यहाँ पे इसको नहीं लेंगे। ठीक, फिर एक और आया पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टेड, जो कि 14% है, तो 15 लाख का 14% निकालेंगे, 2.1 लाख आ गया। इन तीनों को ऐड कर लेंगे हम, तीनों को ऐड करने के बाद 15.6 लाख आएगा। फिर इसको डिवाइड कर लेंगे, 2.24 आंसर हो जाएगा। स्टॉक स्प्लिट का पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ स्टॉक स्प्लिट इज टू व्हाट? रिड्यूस मार्केट प्राइस पर शेयर। जो पर्पस है ना स्टॉक एक्सचेंज या फिर स्टॉक को डिवाइड करने का, इसमें क्या होगा, मार्केट प्राइस कम हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होगा क्या? नहीं होगा। कैसे होगा? अगर कोई 100 शेयर है तो 100 शेयर का अगर स्प्लिट करते हैं 50-50 में, 40-60 में, तो ये सेम अमाउंट रहेगा ना, ऐड करेंगे तो ये दोनों का वैल्यू तो सेम होगा। रिड्यूस मार्केट प्राइस पर शेयर हो सकता है। एस्ट शेयर प्राइस डिक्लाइन, ये जरूरी नहीं है कि हो डिक्लाइन। इनकरेज कर सकते हैं हम, वाइडर पब्लिक ओनरशिप को इनकरेज कर सकते हैं। फिर इम्पैक्ट कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 79, इसमें आपको हायरार्कियल लगाना है। ठीक है, हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल इन अ कम्युनिकेशन सिचुएशन। सबसे पहले क्या आएगा, हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उससे पहले अवेयर होते हैं, उसके बारे में हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सी। ठीक है, अवेयरनेस एंड नॉलेज। देन नॉलेज ले लेंगे, फिर हम उसको लिंक करने की
कोशिश करेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है, या फिर हम विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी अवेयरनेस ले रहे हैं, या फिर ये लिंकेज ही नहीं है। तो इसके बाद हम लिंक अप करेंगे इसको। लिंक अप करने के बाद फिर इसको प्रेफरेंस देंगे, हाँ ये हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, मीन्स यूजफुल हो सकता है। ठीक है, अब देन हम करेंगे कन्विक्शन। ठीक, कन्विक्शन करने के बाद हम परचेज पे आएंगे। ठीक है, ए के बाद टी, देन बी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। When the incoming partner cannot bring premium for goodwill, जब कोई इनकमिंग पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है और वो गुडविल के लिए नहीं लाता है अमाउंट, देन एडजस्टमेंट फॉर गुडविल इज डन थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो एडजस्टमेंट किया जाता है ना पार्टनर्स अकाउंट में, वो किसके अकाउंट से किया जाएगा? तो ऑब्वियस है जो एंटर कर रहा है उसी के अकाउंट से किया जाएगा, तो फिर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर्स। ओके, देन ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। कॉन्टेक्ट से अरेंज करना है प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मेकिंग ऑफ कॉन्टैक्ट इन द क्रोनिकल सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट। सबसे पहले क्या होता है, हम किसी भी कॉन्टैक्ट में एंटर करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, हम ऑफर करेंगे कॉन्टैक्ट के लिए, ऑफर। देन ऑफर के बाद उस ऑफर का एक्सेप्टेंस होगी, एक्सेप्ट करेगा कोई। अगर मैं किसी को ऑफर करती हूँ वो एक्सेप्ट करेगा, देन प्रॉमिस बनेगी वो। ऑफर के बाद प्रॉमिस, प्रॉमिस के बाद एग्रीमेंट बनेगा, उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82, हाइपोथेसिस of relevance of dividends is based on which of the following critical assumption। हाइपोथेसिस का क्रिटिकल एजम्पशन कौन सा है वो बता देना है इररिलेवेंट डिविडेंड का। चलो देखते हैं क्या क्या होगा। इन्वेस्टर्स आर एबल टू फोरकास्ट फ्यूचर प्राइस एंड डिविडेंड्स विथ सर्टेनिटी, हो जाएगा हमारा। उसके बाद द फर्म हैज़ अ गिवन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी विच डज नॉट चेंज। हाँ, इसमें जो इररिलेवेंट डिविडेंड का है ना, इसमें ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होता है जो कि चेंज नहीं होता फर्म की। ओके, तो ये हो जाएगा। फिर ऑल फाइनेंसिंग इज डन थ्रू रिटेन अर्निंग, ये सारा नहीं होता कि सब कुछ रिटेन अर्निंग के द्वारा ही डन किया जाए, करा जाए, ये नहीं होता। और कोई टैक्स नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता, सबको इक्वली पता है। परफेक्ट कैपिटल मार्केट इन विच ऑल इन्वेस्टर आर रेशनल। हाँ, जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो रेशनल होते हैं इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को छोड़ के बाकी हो जाएगा ए, बी, डी, ई।